नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र एंड केमिस्ट्री का पेपर। यदि आप कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के अन्य विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र और उनके समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विषय रसायन शास्त्र, कक्षा 11वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न सही में आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें पहला दिया गया है परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किस नियमों पर आधारित है। ऑप्शन अ दिया गया है हुंड का नियम, ब पाउली का नियम, स अफबाऊ सिद्धांत या द उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 2 है आवृत्ति सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। विकल्प है अ वर्ग, ब आवर्त, स विकर्ण संबंध या द धातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब आवर्त। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। विकल्प है अ क्षार, ब लवण, स अम्ल, द उभयधर्मी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 में पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला दिया गया है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसमें मैंगनीज के ऑक्सीकरण की संख्या बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं अ +2, ब +5, स +6 या द +7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द +7। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अ 2, ब 8, स 18 या द 2n²। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 8। छठा प्रश्न है पैराफिन को कहा जाता है अ एल्कीन, ब एल्केन, स एल्काइन या द एरीन। तो पैराफिन को एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन ब सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो उसे सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। दूसरा है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को रिक्त स्थान कहा जाता है। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उनको न्यूक्लियन कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियन। तीसरा है एक तत्व के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह तत्व रिक्त स्थान का वर्ग है। वह तत्व डिबाई का वर्ग 15 है। एक तत्व के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह वर्ग 15 या 15 का वर्ग ही कर सकते हैं आप, 15। चौथा है द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई रिक्त स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डिबाई। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई डिबाई है। प्रश्न 5 है थर्मस फ्लास्क का उदाहरण रिक्त स्थान है। जो विगलित निकाय है वो थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। विगलित निकाय। प्रश्न 6 है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान रिक्त स्थान के द्वारा की जाती है। तो लेंसों के परीक्षण से की जाती है। लेंसों के परीक्षण से। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहले को मिलाना है एरीन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को मिलाना है एरीन से। छठे से मिलाएंगे पहले को। दूसरा है समपरमाणिक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो दूसरे को मिलान करना है 0 से तीसरे से। वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको मिलाना है
NS का वर्ग NP की घात 4 से। चौथा है तंत्र की अव्यवस्था का मापन, इसको मिलाना है पहले से, एंट्रोपी, चौथे को मिलाना है पहले से। पांचवा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसको मिलाना है रेखीय से, पांचवे का हो जाएगा 4। चौथे प्रश्न में सत्य असत्य लिखना है। पहला है विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। दूसरा, किसी भी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो जाएगा आपका गलत। तीसरा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट होता है, ये भी हो जाएगा सही। सॉरी, ये हो जाएगा गलत, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तीसरे को ठीक कर लीजिएगा। चौथा है जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। पांचवा है जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तीर्ण गुण कहा जाता है, ये भी हो जाएगा सही। छठा है पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक किलोग्राम है, ये हो जाएगा गलत। अगला है पांचवा, एक शब्द में उत्तर लिखना है। KW को कहा जाता है, तो KW को जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है, जल का आयनिक गुणनफल। फिर अगला है प्रश्न 2, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं से निरूपित करना कहलाता है बंध रेखा निरूपण, दूसरे का हो जाएगा बंध रेखा निरूपण। तीसरा है आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तीसरे का हो जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। चौथा है कमरे में गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो स्वतः प्रवर्तिता का उदाहरण है। पांचवा है प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर अंतिम प्रश्न तक आप वीडियो से देखकर नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।